हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 राजनीतिक विज्ञान के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और इस वीडियो में इसके सारे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है। तो जो लोकतंत्र शब्द है ना, इसका उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है भाई? तो ग्रीक भाषा से। कौन से भाषा से? तो ग्रीक भाषा से। 1 नंबर समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2। 2 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ है। तो सब वर्ड का एक एक शाब्दिक अर्थ होता है। तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है इसका अर्थ? जनता का शासन। ठीक है, 2 नंबर क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होता है। तो लोकतंत्र में सत्ता भाई किसके हाथों में होगा? तो लोकतंत्र में जनता के हाथों में सत्ता होता है। किसके हाथों में? जनता के हाथों में। जनता जिसे चाहे अपना शासक बना सकती है और जिसे चाहे उसे हटा भी सकती है। ठीक है, प्रधानमंत्री या कोई भी चुनाव जो है जनता ही किसी को जिताती है। 3 नंबर क्लियर है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। तो लोकतंत्र का मूल आधार क्या होता है भाई? तो इसका मूल आधार होता है समानता। इसमें सभी लोगों को समान नज़रों से देखा जाता है और देखा जाना भी चाहिए। ठीक है, 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो जो लोकतंत्र जब होता है ना किसी देश में, तो सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो जनता के प्रति। सरकार क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन सा चीज़ गलत है, कौन सही है, ये सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो जनता के प्रति इसमें सरकार उत्तरदायी होता है। केवल लोकतंत्र सरकार में ही ऐसा देखा जाता है। ठीक है, 5 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। तो लोकतंत्र का एक प्रमुख विशेषता क्या होता है? तो जन भागीदारी। इसमें कोई भी जाकर चुनाव लड़ सकता है और जीतने पर वहाँ का कैंडिडेट या विधायक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई कुछ बोल के रोक नहीं सकता है, क्योंकि लोकतंत्र का यही एक प्रमुख विशेषता है। ठीक है, 6 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुआ था। तो जो आज हम लोग देखते हैं ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसका सबसे पहले स्थापना कहाँ पर हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था प्राचीन ग्रीस में। प्राचीन ग्रीस में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष लोकतंत्र का स्थापना हुआ था। आगे है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर का प्रश्न है, भारत किस प्रकार का लोकतंत्र है। हम लोग जिस भारत देश में रहते हैं ना, उसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है भाई? तो इसमें लोकतंत्र है आपका कौन सा? तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। कौन सा? तो अप्रत्यक्ष प्रतिनिधिक लोकतंत्र इसमें है। 8 नंबर हो गया। समझ चुके हैं आप लोग? कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का प्रश्न है, जनता द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन किसने कहा था। मतलब जो आज का शासन है वो जनता द्वारा है, जनता के लिए है और जनता का शासन है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन ने। किसने? अब्राहम लिंकन ने ये बात कहा था। और ये आगे चलकर और अभी इस समय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध का कथन है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध बात है या कथन है। 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय लेने का अधिकार किसके पास होता है। तो लोकतंत्र में जो निर्णय लेते हैं किसी बात विचार पर, तो यह अधिकार किसके पास होता है? तो जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को। किनके पास होता है? तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ये अधिकार होता है कि वो किसी बात पर निर्णय ले। अब आप लोग पूछिएगा कि प्रतिनिधि कौन होते हैं भाई? तो प्रतिनिधि होते हैं जैसे कि हो गया जो चुनकर गया है मुख्यमंत्री, वो प्रतिनिधि हो गया। जो विधायक गया है वो प्रतिनिधि हो गया। जो MP MLA हो गए वे हो गए।
प्रधानमंत्री हो गए, ये जो है जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, 10 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में सभी नागरिकों को किसका अधिकार है? तो जो लोकतंत्र जहां पर भी पाया जाता है वहां के सभी नागरिकों को किसका अधिकार होता है? तो समान मतदान का, मतलब वहां पर सभी लोगों को समान रूप से वोट देने का अधिकार होता है, इसे ही समान मतदान कहते हैं। और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को यह अधिकार मूल रूप से दिया जाता है। ठीक है, 11 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर का प्रश्न है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितना है? मतलब अगर भारत में आपको एक वोट देना है किसी को भी, तो आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र के बारे में पूछा गया है, तो कम से कम उम्र आपका 18 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? अगर आपका उम्र 18 वर्ष है तो आप लोग किसी को भी जाकर वोट दे सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर का प्रश्न है, भारत का लोकतंत्र किस पर आधारित है? तो जो भारत का लोकतंत्र है ना, वो किस पर आधारित है भाई? तो ये आधारित है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर। किस चीज पर? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर भारत का लोकतंत्र आधारित है। ठीक है, 13 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में मत का महत्व किस पर आधारित होता है? जो लोकतंत्र होता है ना, उसमें मत का महत्व किस पर आधारित होता है भाई? तो सभी के मत समान होते हैं, मतलब किसी का भी मत का महत्व नहीं होता, सबका एक समान होता है। जितना एक गरीब का मत का वैल्यू होता है, उतना ही एक अमीर का मत का भी वैल्यू होता है। और कभी कभी चुनाव जो है एक मत के कारण भी हार या जीत जा सकता है। ठीक है, 14 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में असहमति का क्या स्थान है? तो जो लोकतंत्र है उसमें असहमति का क्या स्थान है भाई? तो असहमति का सम्मान किया जाता है, मतलब उसमें असहमति का सम्मान किया जाता है। ठीक है, 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करता है? कि लोकतंत्र है वो सफल होगा नहीं होगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है भाई? तो ये निर्भर करता है जनता की सजगता पर, मतलब जनता किस प्रकार सजग है, लोकतंत्र की सफलता इसी पर निर्भर करेगा। ठीक है, 16 नंबर हो गया, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र का नींव किस पर टिका है? मतलब जो लोकतंत्र है किसी भी देश का, उसका नींव अर्थात उसका जो मजबूत पाया होता है वो किस चीज पर टिका होता है? तो ये टिका होता है भाई आपका स्वतंत्रता और समानता। लोकतंत्र का नींव स्वतंत्रता और समानता पर टिका होता है। ठीक है, 17 नंबर हो गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 18। 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की सरकार है? तो भारत में किस प्रकार का सरकार है भाई? तो लोकतांत्रिक गणराज्य। भारत में जो है लोकतांत्रिक गणराज्य का सरकार है और ये बहुत ही अच्छा सरकार माना जाता है। ठीक है, इसमें सभी लोग चुनकर प्रतिनिधि बनते हैं और जनता इसमें अच्छे से वोट करती है। 18 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो जो भारत का संविधान है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप से। और इसमें किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो इसमें जो है लोकतंत्र है आपका तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। भारतीय संविधान इस प्रकार का है। ठीक है, क्या क्या? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक जन कल्याण। 19 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। 20 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में सरकार की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? मतलब अगर कहीं लोकतंत्र है तो वहाँ पर सरकार का सबसे बड़ा शक्ति क्या हो जाएगा? तो जनता का विश्वास। अगर किसी प्रतिनिधि के पास जनता का विश्वास बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए वो सबसे बड़ा संपत्ति है, क्योंकि जनता जल्दी किसी पर विश्वास नहीं दिखाता है और जिस पर विश्वास दिखाता है वो बहुत दिनों तक शासन में रहता है। ठीक है, 20 नंबर हो गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में किसका शासन होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। किसका? लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। 21 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर का प्रश्न है,
भारत में किस वर्ष 18 वर्ष की आयु मतदान के लिए तय किया गया था? मतलब भारत में जो है पहले लोग 21 वर्ष की उम्र से मतदान करते थे, लेकिन फिर इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो इसे कब तय किया गया था? तो तय किया गया था 1989 में। कब? 1989 में तय किया गया कि भारत के जितने भी व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, जो 18 वर्ष का आयु पार कर चुके हैं, उन्हें मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, ये कब तय किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में निर्णय किस प्रकार से लिए जाते हैं? मतलब जो लोकतंत्र है तो उसमें कोई निर्णय अगर लेना होगा तो कैसे लेना होगा? तो सबको पूछ कर लेना होगा, मतलब बहुमत द्वारा। किस प्रकार? तो बहुमत द्वारा, मतलब जिस तरफ अगर कोई बिल पास करना है तो अगर उस बिल में सबका राजी है तो लोग हाँ बोलेंगे, अगर सब कोई ना बोलते हैं तो क्या होगा? वो बिल पास नहीं होगा और वो निर्णय भी सफल नहीं होगा, उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। इसलिए लोकतंत्र में बहुमत बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, 23 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता दी जाती है? मतलब लोकतंत्र में अगर कहीं पर नागरिकों को स्वतंत्रता दी जानी है तो कौन सा स्वतंत्रता दिया जाएगा भाई? तो उनको जो है विचार, अभिव्यक्ति और धर्म, इन तीनों का स्वतंत्रता मिलेगा। यानी कि सब चीज का वहां पर स्वतंत्रता मिलेगा, विचार का भी, अभिव्यक्ति का भी और धर्म का भी स्वतंत्रता मिलेगा। 24 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? तो लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होता है स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। क्या है? स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व लोकतंत्र का मूल मंत्र है। ठीक है, जो 25 नंबर हो गया। आगे है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र में जनता को किसका अधिकार नहीं है? मतलब जब लोकतंत्र कहीं है तो वहां पर जनता को किस चीज का अधिकार नहीं होता है भाई? तो जनता को अधिकार नहीं होता है बिना कानून माने शासन चलाने का। मतलब पहले आपको कानून को मानना होगा, उसके बाद ही आप लोग शासन चला सकते हैं, और ये करना जनता का अधिकार नहीं है लोकतंत्र में। ठीक है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा आप लोग। आगे है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र किसे उत्तरदायी बनाता है? तो लोकतंत्र किस चीज को उत्तरदायी बनाएगा? तो शासक को जनता के प्रति, मतलब जो शासक अर्थात जो चुनाव जीतकर गए हैं उनको जो है जनता के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या काम होगा, कौन सा प्रोजेक्ट आएगा, हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, सब चीज़ का जवाबदेही या उत्तरदायी उन्हें बनना पड़ेगा। ठीक है, 27 नंबर हो गया। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का पहचान है? तो लोकतंत्र का क्या पहचान है भाई? तो समान मतदान का अधिकार। अगर समान मतदान का अधिकार है तो यही लोकतंत्र का पहचान है। ठीक है, 28 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर का प्रश्न है, लोकतंत्र की असफलता कब होती है? मतलब कहीं पर लोकतंत्र असफल कब हो जाता है? कब होता है? जब जनता उदासीन हो जाता है। मतलब अगर किसी देश में जनता उदासीन हो चुकी है तो वहां पर लोकतंत्र का असफलता माना जाएगा, और यहीं तब लोकतंत्र असफल हो जाता है। ठीक है, 29 जो है इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य है? तो लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो जनता का भलाई करना। लोकतंत्र में जनता का भलाई किया जाता है, लेकिन भारत में कहीं किसी तौर पर ऐसा देखने को बहुत कम ही मिलता है। ठीक है, लोकतंत्र का अगर मुख्य उद्देश्य पूछेगा तो लिखिएगा जनता का भलाई करना। 30 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को अच्छी तरह से देख और समझ लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।